तो कैसे आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आईटी पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। और एआईटी से पैसिव वॉइस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं स्कूल एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला सेंटेंस है कि जैसे द लीडर, आईटी वॉइस में द लीडर हैज unveiled unveiled the statue द स्टेच्यू अर्थात कि नेता ने मूर्ति का अनावरण किया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि द आर्टिकल है, लीडर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, अनविल्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द आर्टिकल स्टेच्यू ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट यानी लीडर के स्थान पर स्टेच्यू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि स्टेच्यू सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस द statue has been unveiled by the leader full stop। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे दूसरा, द प्रिंसिपल हैज unfurled the flag यानी प्रधानाचार्य ने झंडा को फहराया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि द आर्टिकल है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, अनफर्ल्ड है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और फ्लैग ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में जब हम इसका चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट फ्लैग का यूज प्रिंसिपल यानी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि फ्लैग सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त किया जाएगा। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि द फ्लैग हैज बीन unfurled by the principal नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे द मैकेनिक हैज repaired the cars यानी मिस्त्री ने कारों का मरम्मत किया है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि मिस्त्री के द्वारा कारों का मरम्मत किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्स का प्रयोग
ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है और यह प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि द कार्स हैव बीन repaired by the mechanic नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे चौथा है कि द लेबरर्स have cleaned the room, यानी श्रमिकों ने कमरों की सफाई किया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि रूम्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में है जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि द रूम्स have been cleaned by the laborers, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।